हे क्लास, फाइनली आज हम लोग बात करेंगे क्लास 10th के वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट और वन ऑफ द मोस्ट इजीएस्ट चैप्टर विच इज पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। हम लोग बात करेंगे सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम की। तो देखो, इससे पहले हम लोगों ने अलग अलग तरीके के फिगर्स को देखे थे। मतलब इससे पहले हम लोग वृत्तों का क्षेत्रफल देखे थे और वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल को देखे थे, एरिया रिलेटेड टू सर्कल देखे थे। लेकिन यहाँ पे हम लोग बात करेंगे पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन की बात करेंगे। देखो, चूंकि जो पृष्ठीय क्षेत्रफल की जब हम लोग बात करते हैं, सरफेस एरिया की बात करते हैं, तो वो सरफेस एरिया आप 2D फिगर यानी द्विविमीय आकृति का भी निकालते हैं और 3D फिगर का भी निकालते हैं। चूंकि यहाँ पे आयतन की भी बात हो रही है, वॉल्यूम की बात हो रही है, तो वॉल्यूम जो होता है ना, वॉल्यूम रिलेटेड टू 3D फिगर, दैट मीन्स वो जो जब हम लोग बात करते हैं आयतन की, तो आयतन जो होता है ना, किसी भी शेप का स्टोर कैपेसिटी होता है, यानी कि अपने अंदर कितने सारे चीजों को स्टोर कर सकता है, दैट इज द वॉल्यूम ऑफ दैट शेप। उसी तरह अगर हम लोग बात करें वॉल्यूम की, तो वॉल्यूम के लिए क्या होगा, कुछ ऐसे बर्तन को लेना होगा जिसमें कुछ चीज रखा सके। लाइक आपको वाटर रखना है, ठीक, तो आप क्या लीजिएगा, एक ग्लास को लीजिएगा और ग्लास में वाटर को फिल कीजिएगा, है ना, या एक बाल्टी को लीजिएगा, उस बाल्टी में पानी को फिल कीजिएगा, यानी वाटर को फिल कीजिएगा। तो ये यानी कि एक बाल्टी अपने अंदर कितने पानी को संजो रहा है, समूह रहा है, यानी कि उसमें कितना पानी समा सकता है, दैट इज द वॉल्यूम ऑफ दैट शेप, उस बाल्टी का वॉल्यूम कहलाएगा। लेकिन हम लोग क्या बोल रहे हैं, आयतन या क्षेत्रफल की हम लोग बात, पृष्ठीय क्षेत्रफल तो सभी के निकल जाएगा, लेकिन जैसे हम लोग बात करते हैं आयतन की, जब बात करते हैं तो उसके लिए आपको 3D फिगर चाहिए। कौन सा फिगर चाहिए? 3D फिगर। तो हम लोग आज समझेंगे त्रिविमीय आकृति को। किसको समझेंगे? त्रिविमीय आकृति। जब हम लोग बात करते हैं त्रिविमीय आकृति, 3D फिगर की हम लोग बात करते हैं, ये जो होता है ना 3 डायमेंशनल फिगर, यानी कि त्रिविमीय आकृति, त्रिविमीय आकृति की हम लोग बात करेंगे, है ना। ये 3D फिगर, 3 डायमेंशनल देखो, जब हम लोग बात करते हैं 3D फिगर की, तो हम लोग ये समझेंगे कि सर ये त्रिविमीय आकृति एक्चुअल में होती क्या है। देखो, त्रिविमीय, बीमा एक तरह का डायरेक्शन को बताता है, एक दिशा को बताता है, डायमेंशन यानी कि एक दिशा को बता रहा है ना। लेकिन हम लोग बात करते हैं जब 3D यानी कि 3 डायमेंशन की हम लोग बात करते हैं, तो एक ऐसे फिगर की हम लोग बात करते हैं जिसमें आपको 3 चीज मिलता है। 3 चीज क्या मिलता है आपको? उसमें लेंथ भी देखने को मिलेगा, है ना, आपको उसमें लंबाई देखने को मिलेगा, आपको उसमें क्या देखने को मिलेगा, चौड़ाई देखने को मिलेगा, आपको उसमें क्या देखने को मिलेगा, वेट देखने को मिलेगा, आपको उसमें क्या देखने को मिलेगा, एक हाइट देखने को मिलेगा, है ना, एक क्या देखने को मिलेगा, हाइट देखने को मिलेगा। हम लोग इन सभी चीजों की बात करते हैं, है ना, कि किसी में लेंथ होगा, विड्थ होगा एंड हाइट होगा। तो ऐसे फिगर को हम लोग क्या बोलते हैं? ऐसे फिगर को हम लोग बोलते हैं जिसमें 3-3 ठो डायरेक्शन हो, है ना। 3-3 ठो डायरेक्शन कहने का मतलब जहां पे आपको लंबाई भी दिखे, चौड़ाई भी दिखे और ऊंचाई भी दिखे। जैसे जब हम लोग बात करते हैं इस तरीके की फिगर की, देखो यहाँ पे जब हम लोग बात करते हैं, लाइक एक फिगर बना रहा हूं मैं, जो कि आपका जाना पहचाना फिगर होगा। देखो, ये एक तरह का क्या है, घन है, एक तरह का क्या है, घन। और ये जो है क्यूब फिगर जो है, इसमें आपको कितना, देखो इसमें आपको 3 चीज देखने को मिलेगा। एक पहला जो इसकी लंबाई देखने को मिलेगी, है ना, एक इसकी चौड़ाई देखने को मिलेगी और एक इसकी ऊंचाई देखने को मिलेगी। यानी कि आपको लेंथ भी देखने को मिला, विड्थ भी देखने को मिला एंड हाइट भी देखने को मिला। तो इस तरीके की जो फिगर है जहां पे 3-3 चीज आपको रिप्रेजेंट कर रहा है, 3-3 डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, वैसे फिगर को त्रिविमीय आकृति कहते हैं। कौन सी आकृति कहते हैं? त्रिविमीय आकृति कहते हैं। लेकिन चूंकि आप क्लास 10th का मैथ पढ़ रहे हैं, ये है क्लास 10th की, है ना, क्लास 10th के बारे में पढ़ रहे हैं, तो क्लास 10th में एक्चुअल में आपको क्या पढ़ना है? आपको पढ़ना है कि 2-3 फिगर को, यानी कि 2-3, एक या 2-3 ऐसे भी हो सकता है, ये सिंगल भी हो सकता है, उस फिगर को क्या किया है, आपस में कनेक्ट किया गया है, यानी कि मर्ज किया गया है। और उन फिगर को एक साथ मर्ज करके, दैट मीन्स मेरा कहने का मतलब है ये क्यूब है ना। इस तरह के बहुत सारे क्यूब को मिलाकर एक फाइनल एक अलग चीज बनाया। उसके आयतन और पृष्ठीय क्षेत्रफल की हम लोग बात करेंगे। आपकी क्लास 10th की मैं बात कर रहा हूँ। जस्ट लाइक आपको बोल देगा कि एक, आपको क्या बोल देगा कि एक टैंकर है। क्या है? एक टैंकर है। टैंकर समझते हैं, जिसमें पेट्रोल वगैरह लादा जाता है ना। तो उस टैंकर को आप लोग का क्या बोल देगा कि उस टैंकर का वॉल्यूम निकालिए, जिसमें क्या बोलते हैं, गैस या पेट्रोल या डीजल वगैरह कैरी किया जाता है ना। उस तरीके का आपका बोलेगा कि एक टैंकर है, आपको उस टैंकर का आपको क्या निकालना है, उस टैंकर का, देखो ये टैंकर है, ये ऐसे होगा, ऐसे रहता है टैंकर, और इधर से क्या होगा, मैं इधर देखो ये भी है। तो इस टैंकर का क्या बोलेगा कि आप इस टैंकर का वो निकालिए, ये चक्का है, कैरी है ना, इधर से जा रहा है इसको लेके।
अब इसमें कितना फ्यूल रखाया है उसको हम लोग क्या करना है, निकालना है, यानी कि इसके आयतन को बताना है। तो इसके लिए आपको ये पता होना चाहिए कि ये टैंक जो बना है उसमें किस किस तरीके के फिगर का यूज किया है, किस किस तरीके के आकृति का यूज किया है। जस्ट लाइक मैं ऐसे भी बोल दिया कि एक तंबू बना हुआ है, एक क्या है, तंबू बना हुआ है, और उस तंबू का क्या निकालना है, उस तंबू का आपका क्या निकालना है, इसका एरिया निकालने के लिए बोल देगा, या ऐसे बोल देगा कि इसको पेंट करना है। जस्ट लाइक ये फ्यूल टैंक था, इसको पेंट करना है तो उसमें पेंट के लिए कितने खर्च लगेंगे, या ऐसे बोल देगा कि इस तंबू को कवर करने के लिए कितने कपड़े लगेंगे, है ना, या इस तंबू का एरिया क्या होगा, जो जितना कपड़ा लगेगा मतलब उसका एरिया होगा, है ना, और इस तंबू में हम लोग कितने, जस्ट लाइक ऐसे जो होता है हम लोग लैब वगैरह में देखते हैं क्या, एक रहता है परख नली, है ना, टेस्ट ट्यूब रहता है, टेस्ट ट्यूब है ये वाला परख नली। इस परख नली में कितना चीज को आप संभाल के रख सकते हैं, संजो के रख सकते हैं, यानी कि इसकी कैपेसिटी होती है ना 10 ml, 15 ml, 20 ml, 25 ml, 30 ml, ऐसे इसकी क्या होती है, वॉल्यूम होती है, इसकी क्या होती है, वॉल्यूम होती है। तो इस तरीके का फिगर आपको देगा और बोलेगा क्या कि उसका क्या निकालने के लिए, एरियाज निकालने के लिए, उसका वॉल्यूम निकालने के लिए, तब वहां पे आप क्या कीजिएगा। तो इसके लिए हम लोग समझेंगे कि ये जो बना है ना, कैसे कैसे फिगर के यूज करके बनाया गया है ना। जैसे इसमें देखो, इसमें कौन कौन सा फिगर यूज हुआ है, कौन कौन सा त्रिविमीय आकृति यूज हुआ है, उस चीज को हम लोग देखेंगे, है ना। जब हम लोग बात करते हैं इसमें, तो इसमें जो यूज हुआ है, एक पहला जो यूज हुआ है आपका बेलन है, ये क्या है, आपका बेलन है। और ऊपर जो यूज हुआ था आपका वो क्या था, वो आपको शंकु था, क्या था, शंकु था, यानी कि कोन था। एक सिलेंडर यूज हुआ है, एक कोन यूज हुआ है। तो ये सिलेंडर एंड कोन क्या होता है, इसके बारे में हम लोग क्लास 9th में पढ़े हुए थे, लेकिन चूंकि यहाँ पे क्लास 10th का मैथ पढ़ रहा है तो यहाँ पे भी थोड़ा मोड़ा उसके बारे में जानना पड़ेगा, है ना। तो हम लोग क्या करते हैं, जो बेसिक 3D फिगर्स है उसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो ये जो है ना, ये क्लास आपका स्टार्ट होता है यहाँ से। एक फिगर होता है पहला जिसको हम लोग घन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, घन और घनाभ की हम लोग बात करते हैं, घन और घनाभ की बात करते हैं। देखो जब हम लोग बात करते हैं क्यूब एंड क्यूबॉइड की, किसकी बात करेंगे, क्यूबॉइड की, तो ये क्या है, एक 3D फिगर है, एक त्रिविमीय आकृति है। सर ये त्रिविमीय आकृति क्या होती है, अभी हम लोग समझे हैं कि त्रिविमीय आकृति एक ऐसी आकृति होगी जिसमें आपको लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा, लंबाई भी देखने को मिलेगा, चौड़ाई भी देखने को मिलेगा और वो ऊंचाई भी देखने को मिलेगा। जस्ट लाइक ये देखो, ये एक फिगर, ये इसको समझ लो, ये एक शेप है, ये आकृति है, ठीक है। और इस आकृति में आपको क्या देखने को मिल रहा है कि आपको ये देखने को मिलेगा कि इसकी कुछ लंबाई है, क्या है, इसकी कुछ लंबाई है। जब हम लोग इस लंबाई की बात किए उसके बाद आपको कुछ देखने को मिलेगा कि इसकी कुछ चौड़ाई भी है, क्या है, चौड़ाई भी है। और उसके बावजूद आपको ये देखने को मिलेगा कि इसका कुछ हाइट भी है, यानी कि ऊंचाई भी है। मैं क्या बोला, 3D फिगर एक ऐसा फिगर होगा जिसमें लंबाई, चौड़ाई के साथ साथ क्या होगा, ऊंचाई यानी कि हाइट भी देखने को मिलेगा। तो उसी तरीके से जब हम लोग क्यूब की बात करते हैं एंड क्यूबॉइड की बात करते हैं, तो ये भी क्या है, त्रिविमीय आकृति है। क्या है, त्रिविमीय आकृति है। जब भी हम लोग बात करेंगे क्यूब एंड क्यूबॉइड की, यानी कि घन और घनाभ की, तो उसके मुख्य पार्ट को समझो, यानी कि वो किस किस तरीके के उसमें पार्ट्स होंगे। जैसे होता है ना, ये हमारा फेस है, ठीक है, और इस फेस में अलग अलग क्या है, अलग अलग पार्ट है। जैसे लाइक ये माउथ है, ये लिप्स है, टीथ है, नोज है, आई है, इन सबका अलग अलग नाम दिया गया ना। उसी तरह हम लोग ये इसकी बात करेंगे घन की या क्यूब की, तो क्यूब क्या है, एक तरह का त्रिविमीय आकृति है, ठीक है, त्रिविमीय आकृति 3D फिगर है। लेकिन इसके मुख्य पार्ट की हम लोग बात करते हैं। जस्ट लाइक ये आपका क्या है, घन है, ये आपका घन बना है कि नहीं। देखो घन का फॉर्मेशन कैसे होगा कि इसमें मेन चीज जो हमारा है वो है, एक होता है फलक, इसको समझेंगे, फलक को समझेंगे, और इसके मुख्य पार्ट की हम लोग बात कर रहे हैं। किसके मुख्य पार्ट की बात कर रहे हैं, घन के मुख्य पार्ट की, घन के मुख्य भाग पहला होगा फलक, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, फेस भी बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, फेस भी बोल सकते हैं, सतह भी बोल सकते हैं, सरफेस भी बोल सकते हैं। ये क्या है, आपका घन के बारे में दिया है कि पहले फलक की बात करेंगे हम लोग, है ना, यानी कि सरफेस की बात करेंगे। दूसरा हम लोग बात करेंगे, दूसरा हमारा जो है वो है आपका, उसको बोलते हैं शीर्ष। क्या बोलते हैं, शीर्ष या वर्टेक्स। क्या बोलेंगे, शीर्ष या वर्टेक्स की हम लोग बात करेंगे, है ना। और थर्ड हम लोग बात करेंगे जो होगा हमारा, क्या होगा, किनारा होगा। क्या होगा, किनारा, यानी कि एज की हम लोग बात करेंगे, ठीक है। सर ये घन
है ना। एक सपोज कर लो, एक ऐसा फिगर घन एक ऐसी त्रिविमीय आकृति होगी जिसका सभी सतह क्या होगा, बराबर होगा, है ना। जैसे अगर हम लोग बात करें घन की बात करें तो देखो इधर ये क्या है, एक ये देखो ये एक वर्गाकार है, वर्ग का आकार का शेप है ना। और इसमें एक और वर्ग हम लोग बना देते हैं छोटा सा, है ना, प्यारा सा। देखो जब हम लोग बात करते हैं किसकी, क्यूब की, तो क्यूब एक ऐसी 3D आकृति है, एक ऐसी त्रिविमीय आकृति है जिसके सभी फलक जो होते हैं, सभी सतह क्या होते हैं, बराबर होते हैं। कहने का मतलब ये है कि इसमें जो लंबाई होगी, इसमें क्या होगी, जो लंबाई होगी और जो चौड़ाई होगी और जो ऊंचाई होगी वो सभी क्या होंगे, बराबर होंगे, वो सभी क्या होंगे, बराबर होंगे। इनके लेंथ, विड्थ एंड हाइट ऑल आर इक्वल, यानी कि ये जो थी आपकी क्या थी, लंबाई थी, लेंथ, ये आपकी क्या थी, विड्थ थी, है ना, विड्थ मान लो, और ये आपका क्या है, हाइट है। ये तीनों क्या होगा, बराबर होगा, किसमें, घन में, है ना। तो सर बराबर है, कहने का मतलब ये है कि इसमें जो सरफेस होंगे, यानी कि जैसे ये होता है, ये एक वर्ग है ना। तो इस वर्ग की सभी भुजा क्या होती है, आपस में बराबर होती है। एक वर्ग की सभी भुजा क्या होती है, बराबर होती है। तो इसी तरह वर्ग क्या होता है, एक 2D फिगर है जिसमें आपको क्या देखने को मिलता है, लंबाई और चौड़ाई, लंबाई और इसकी ऊंचाई देखने को मिलता है, या चौड़ाई हम लोग इसको बोलते हैं। लंबाई और चौड़ाई देखने को मिलता है किसमें, वर्ग में। वर्ग की हम लोग बात करते हैं। और वो जब वर्ग को, बहुत सारे वर्ग को मिलाकर हम लोग ऐसे थक्की लगाते हैं कि उसका लेंथ और हाइट, लेंथ, ब्रीथ और हाइट क्या हो, सब सेम हो, तो ऐसे फिगर को हम लोग क्या बोलते हैं, घन बोलते हैं। अब बेसिकली आपको समझना क्या है, देखो अगर कुछ नहीं भी समझ में आया तो यहाँ पे इतना समझो कि घन में जो होते हैं ना, सरफेस होते हैं, यानी कि जिसको हम लोग फलक कहते हैं, और शीर्ष होता है, और एक किनारा होता है। एक क्या होता है, किनारा होता है। जब हम लोग बात करते हैं फलक की, जब हम लोग बात करते हैं सरफेस की, तो सरफेस क्या होता है, जो आपको दिख रहा है। जस्ट लाइक अगर हम लोग ये बात करें, ये देखो ये क्यूब फिगर नहीं है, इसके सभी सरफेस बराबर नहीं है। सपोज करो कि ये क्यूब है, तो ये जो आपको दिख रहा है ना, ये वाला, ये जो एरिया आपको दिख रहा है, जस्ट ये वाला देखो, और इधर से देखो ये वाला, ये क्या कहलाता है, फेस कहलाता है, यानी कि क्या कहलाता है, फलक कहलाती है ना। ये एक फलक है। देखो काउंट करो, सपोज करो कि ये क्या है, क्यूब है, यानी कि इसके सभी चीज बराबर है, विड्थ एंड, देखो इसके लेंथ, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों सपोज कर लो बराबर है। तो ये जो होगा आपका क्या होगा, सरफेस होगा, है ना। एक सरफेस ये होगा, एक सरफेस जस्ट इसके पीछे होगा, एक सरफेस यहाँ होगा, एक सरफेस यहाँ होगा, एक सरफेस यहाँ देखने को मिलेगा, और एक सरफेस यहाँ देखने को मिलेगा। टोटल आपको 6 सरफेस देखने को मिलेगा। कितना सरफेस देखने को मिलेगा, जो टोटल फलक होगा, फलक की संख्या कितनी होगी, 6। कुल फलक की संख्या कितनी होगी, 6 होगी। ठीक है सर, 6 फलक हो गया। उसके बाद फलक क्या है, फलक समझ गए, नॉर्मली क्या है, एक सतह है, एक सरफेस है ना। और वो कैसा है, वर्गाकार होगा, है ना, वर्ग के आकार का होगा, स्क्वायरल शेप का होगा, स्क्वायर शेप की होगी। उसके बाद जब हम लोग बात करते हैं शीर्ष का, वर्टेक्स का, तो देखो वर्टेक्स क्या होता है, एक्चुअली एक तरीके का ये होता है, एक ऐसा पॉइंट होता है जहां पे लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई अगर क्या करता है, मीट करता है। जस्ट लाइक यहाँ देखो, ये जो है, ये आपका मान लो एक लंबाई हो गया, है ना, ये आपका क्या हो गया, ऊंचाई हो गया, और इसी तरह इसके जस्ट अंदर से जब जाएगा वो वाला चीज, जो इसकी जब चौड़ाई की हम लोग बात करते हैं, तो ये तीनों क्या है, एक पॉइंट पे आके मिल रहा है। ये तीनों क्या है, इस पॉइंट पे आके मिल रहा है, और इसी पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं, शीर्ष बोलते हैं। क्या बोलते हैं, शीर्ष बोलते हैं, या वर्टेक्स बोलते हैं। ये आपका क्या है, वर्टेक्स है। अब इसी वर्टेक्स के बारे में हम लोग समझेंगे। समझ में आई वर्टेक्स क्या है, जहां पे देखो ये एक ऐसा लाइन है, ये आपका क्या है, आपका लंबाई है, ठीक, और ये आपका क्या है, ऊंचाई है, ठीक है, मान लेते हैं, और ये आपका क्या है, चौड़ाई है। तो ये तीनों लाइन इस पॉइंट पे आके मीट कर रहा है कि नहीं, इसी पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं, शीर्ष बोलते हैं। जब हम लोग शीर्ष की बात करते हैं तो देखो शीर्ष हम लोग काउंट करते हैं, एक यहाँ पे शीर्ष हो गया, एक यहाँ पे शीर्ष हो गया, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, 4 होगा, है ना। जस्ट लाइक यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, 4 कितने हो गए, 8। टोटल कितने शीर्ष होते हैं, 8। वर्टेक्स कितने होते हैं आपके, क्यूब में वर्टेक्स की हम लोग बात करते हैं तो वो क्यूब कितने होते हैं, 8 होते हैं। उसके अलावा हम लोग किसकी बात करेंगे, किनारा या कोना, किनारा या कोना की हम लोग बात करते हैं, एजेस की बात करते हैं। तो देखो एजेस क्या होता है, जस्ट लाइक ऐसे समझो कि ये जो है, ये क्या है, एक क्यूब समझ, सपोज करो ये क्यूब है, तो इधर से एक फलक और उधर से एक फलक, मतलब मेरा कहने का मतलब है कि एक फलक ये है, ये एक फलक है ना, एक मिनट, देखो ये एक फलक है, ये एक फलक है, और ये भी एक फलक है ना। और ये दोनों सरफेस जो है,
दोनों सरफेस का जो लाइन मीट कर रहा है यहाँ पे मिल रहा है ना, ये वाला जो कॉर्नर, ये जो है ये किनारा है, जस्ट लाइक दिस, ये फेस और ये फेस। जैसे मैं बात करूं, सपोज कर लो ये दोनों क्या है, दो फेस है, तो ये दोनों फेस ऐसे कनेक्ट करेगा, ऐसे कनेक्ट करेगा, ये ऐसे देखो ऐसे कनेक्ट करेगा। तो कनेक्ट करने के बाद ये जो बन रहा है, ये देखो ये जो बन रहा है, ये वाला चीज आपको ये जो दिख रहा है, ये लाइनिंग, दैट इज कॉल्ड किनारा। इसी को हम लोग क्या कहेंगे, एजेस कहेंगे। यही आपका क्या होगा, किनारा होगा। तो किनारा आप लोग देख सकते हैं कैसे बनता है, ये वाला सरफेस इस वाले सरफेस के साथ मिला तो एक किनारा बना, जस्ट लाइक ये वाला सरफेस इस वाले सरफेस के साथ मिला तो दो किनारा बना, और उसी तरह दो इधर भी बनेगा, दो दो कितना हो गया, चार हो गया, और दो इधर बनेगा, इधर इधर है ना, दो इधर और दो इधर, चार चार आठ हो गया। और उसी तरीके से दो किधर बनेगा, दो इसके साथ भी बनेगा, देखो 1 2 एंड 1 2 1 2 6 एंड 1 2, जस्ट लाइक यहाँ भी है ना। तो ये जो बना, एक यहाँ बना, एक यहाँ बना, और एक यहाँ बना, एक यहाँ बना, तो टोटल 12 ठो बनता है। सब जो कहाँ कहाँ बना, एक यहाँ बना 1 एंड यहाँ पे 2 बना, और दो जस्ट इसके पीछे 1 2 2 2 4 हो गया। उसी तरीके से इधर समझो, एक इधर यहाँ पे बना 2 और 10 2 इसके पीछे 4 4 8 हो गया। उसी तरीके से यहाँ पे बनेगा, कहाँ पे बनेगा, यहाँ पे, ये देखो ये वाला सरफेस और ये वाला सरफेस यहाँ पे मीट किया, और ये वाला सरफेस यहाँ पे मीट किया, और उसी तरीके से यहाँ बनेगा। तो टोटल कितने, 12 ठो, क्या बनेगा, 12 ठो। ये क्या बनेगा, एज बनेगा, किनारा बनेगा। तो बस इतने को ध्यान में रखना है कि क्यूब में जो होते हैं लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, एक क्यूब जो है यानी कि घन जो है एक ऐसी त्रिविमीय आकृति है जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों बराबर होते हैं, अर्थात उनके सभी सतह क्या होते हैं, बराबर होते हैं। क्यूब में 6 ठो फलक होता है, 8 ठो शीर्ष होता है, और 12 ठो किनारा होता है। आई बात समझ में, इतना हम लोग समझ गए इस फिगर के बारे में। जस्ट लाइक यही सेम चीज आपके साथ होता है, कहां पे, इसको हम इरेज करते हैं। देखो यही सेम चीज होता है क्यूब के साथ, किसके साथ होता है, क्यूब के साथ होता है। देखो जब हम लोग बात करते हैं, सॉरी क्यूबॉइड की बात करते हैं, ये किसकी बात करेंगे हम लोग, क्यूबॉइड की। तो क्यूबॉइड में भी ऐसा ही फिगर होता है, 3D फिगर होता है एक ऐसा। क्यूबॉइड यानी कि घनाभ एक ऐसी त्रिविमीय आकृति है, घनाभ एक ऐसी त्रिविमीय आकृति है जिसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई जो होते हैं वो तीनों क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं, यानी कि तीनों बराबर नहीं होते हैं। तो वैसे फिगर की हम लोग बात करेंगे कि जिसमें तीनों बराबर नहीं हो, है ना। समझो इसके लिए जैसे मैं अभी समझाऊं ना, सब चीज सेम है, क्या है, सब चीज सेम है। बस आपको ये देखो, ये बुक जो है ना एक्चुअल में क्यूबॉइड यानी कि घनाभ आकृति की है, एक ऐसी त्रिविमीय आकृति है जो घनाभ आकार की आपको देखने को मिलेगा। यानी कि इसमें देखोगे तो इसका जो ये सरफेस जो है, ये वाला सरफेस यानी कि अपोजिट सरफेस, इसमें भी उतना ही सरफेस होगा, फलक इसमें भी 6 होगा, शीर्ष इसमें भी 6 होगा, किनारा इसमें भी 12 होगा, लेकिन समझने वाली बात यह है कि इसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई क्या था, सब बराबर था, लेकिन इसका ये वाला लेंथ है, ये जो आपका लेंथ है, और ये आपका ब्रेथ है, और ये आपका हाइट है, वो तीनों क्या होगा, LBH, ये तीनों क्या होगा, अलग अलग लंबाई की होगी, क्या होगी, अलग अलग इसका लेंथ होगा, यानी कि तीनों क्या होंगे, बराबर नहीं होंगे, पहली बात। और दूसरी बात ये है, इसमें भी 6 फलक होंगे, इसमें भी फलक की संख्या कितनी होगी, 6 होगी, इसमें भी शीर्ष की संख्या कितनी होगी, 8 होगी, कितनी होगी, 8 होगी, और इसमें भी किनारों की संख्या कितनी होगी, किनारों की संख्या इसमें भी क्या होगी, 12 होगी। इतना तो समझ में आया। लेकिन समझने वाली बात ये है कि इसके जो है, ये देखो, ये इसकी मान लो क्या है, लंबाई है, ये इसकी मोटाई है, और ये इसकी चौड़ाई है, तीनों अलग अलग है कि नहीं, है अलग अलग। अब देखो समझने की बात क्या है कि इसके विपरीत सतह जो होते हैं, जैसे कि ये एक फलक हो गया, और इसके अपोजिट फलक आपका ये आ रहा है, यानी कि ये वाला फलक इस वाले फलक के क्या होंगे, बराबर होंगे। यानी कि मेरा कहने का मतलब ये है कि विपरीत, क्या कहेंगे हम लोग, विपरीत फलक समान होते हैं, किसमें, विपरीत फलक समान होते हैं, किसमें, घनाभ में, किसमें, घनाभ में विपरीत फलक यानी कि अपोजिट फेस जो होगा वो क्या होगा, अपोजिट फेस आर इक्वल इन एरिया, है ना। और उसके अलावा ये समझो कि ये देखो, ये वाला जितना इसकी एरिया होगा वही वाला एरिया ये होगा, यानी कि इसके जो प्रत्येक फलक होते हैं, जैसे इसके प्रत्येक फलक की हम लोग बात किए थे, प्रत्येक फलक जो था किस आकार का था, वर्गाकार था, क्या था,
वर्गाकार यानी कि स्क्वायर शेप का था। और इसके प्रत्येक फलक जो होता है ना, प्रत्येक फलक, इसके जो प्रत्येक फलक होते हैं यानी कि सतह जो होती है वो कैसा होता है, आयत के आकार का होता है, आयताकार होती है। क्या होती है, आयताकार होती है। ये था आपका घन घनाभ के बारे में बेसिक इंफॉर्मेशन। अब देखो इसके बाद हम लोग बात करें, इसके एरियाज की बात कर लेते हैं। किसकी बात कर लेते हैं, इसके एरियाज की बात कर लेते हैं। देखो ये क्लास 9 का है, ये एक तरीके से आप लोग क्लास 9 में इसको पढ़े होंगे, है ना। क्लास 9 में जितना डीपली पढ़ना था उतना डीपली हम लोग यहाँ पे भी देख लिए। क्योंकि आप क्लास 10th में है तो चीजों को ऐसे पढ़े कि 9th का भी क्वेश्चन है तो उसको आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, ये बेसिक चीज है, इसको समझाना जरूरी था। क्योंकि बहुत सारे बच्चे बिहार बोर्ड में ऐसे होते हैं जो डायरेक्ट क्लास 10th के मैथ को पढ़ता है ना। तो उसके लिए ये सारी चीजें जरूरी थी, है ना। और जिनको ये सारी चीजें आती है कि ये बेसिक चीजें क्या है, वो इस चीज को मूव करके डायरेक्ट यहाँ पे आते हैं। डायरेक्ट हम लोग जिसकी बात करते हैं उसकी बात करेंगे। जैसे इसकी जब हम लोग बात करते हैं लेटरल एरिया की, है ना, इसमें देखो दो तरीके का एरिया निकलता है, दो तरीके का क्षेत्रफल निकलता है। एक जो निकलता है टोटल यानी कि कुल क्षेत्रफल निकलता है, एक क्या निकलता है, कुल क्षेत्रफल निकलता है। आई बात समझ में। एक निकलता है पार्श्व या लेटरल एरिया, इसको बोलते हैं पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या निकलता है, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल निकलता है। देखो तो यहाँ पे समझो, कुल क्षेत्रफल कहने का मतलब क्या है कि इसमें जितने भी सतह है, जितने भी फेस है, सभी का एरिया निकालेंगे और उसको क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। लेकिन जब पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करती है तो हम लोग जो है पार्श्व पृष्ठ का ही क्षेत्रफल निकालते हैं। और पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, सपोज करो कि ये जो है ये फेस ऐसे रखा हुआ है, ये क्यूब, ये जो क्यूबॉइड है क्या है, ऐसे रखी हुई है ना। तो इस क्यूबॉइड में जब हम लोग बात करते हैं लेटरल एरिया की, तो क्या होता है ना कि ये और ये चीजें नहीं दिखती है आपको। आपको जो चीजें दिखती है सिर्फ उसी का एरिया निकालना है। जब हम लोग इसको ऐसे करेंगे तो आपको ये वाला फेस दिखेगा, आपको ये वाला फेस दिख सकता है, आपको ये वाला फेस दिख सकता है, आपको ये वाला फेस दिख सकता है। लेकिन अप एंड डाउन में जो फेस है वो आपको नहीं दिखता है। तो सिर्फ लेटरल की जब हम लोग बात करते हैं तो इसके चारों तरफ का जो फेस है उसके एरिया को हम लोग निकालेंगे। क्या निकालेंगे, उसके एरिया को निकालेंगे। लेकिन जब टोटल पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात होती है, कुल क्षेत्रफल की बात होती है, तो इसमें जितने भी फलक है ना, सभी फलक का एरिया निकालकर हम लोग क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो जब हम लोग बात करते हैं इसके क्षेत्रफल की, हम लोग बात करते हैं, क्योंकि इसमें जो होता है, इसमें क्या होते हैं कि टोटल 6 फेस होता है। अब देखो एक फेस वर्ग के आकार का होता है और वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल। हम लोग बात करें वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, तो भुजा स्क्वायर होती है। क्या होती है, भुजा स्क्वायर यानी कि ए स्क्वायर, भुजा स्क्वायर। और सपोज कर लो इसकी लंबाई एंड चौड़ाई एंड ऊंचाई सभी का वैल्यू क्या है, ए है, सभी का वैल्यू क्या है, ए है। तो इधर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर हो जाएगा। क्योंकि जब हम लोग बात किए वर्ग के क्षेत्रफल का, तो एक फलक का, एक सिंगल फलक का, किसका, एक फलक का क्षेत्रफल कितना आया, एक फलक का क्षेत्रफल कितना आया, भुजा स्क्वायर। क्या आया, भुजा स्क्वायर यानी कि ए स्क्वायर। लेकिन हमारे पास कितने फलक है, 6 फलक है। तो 6 फलक के लिए क्या करेंगे, 6 का स्क्वायर। हम लोग क्या करेंगे, 6 का स्क्वायर निकालेंगे। देखो इधर 6 भुजा है ना भाई, हमारे पास 6 वर्ग है ना, तो 6x स्क्वायर। लेकिन जब हम लोग बात करते हैं इसके पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल का, इसके पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल का, तो इसके पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल में एक जो ऊपर वाला फलक होगा, एक जो नीचे वाला फलक होगा, उसका एरिया हम लोग नहीं लेंगे। तो चारों तरफ का हम लोग लेंगे तो क्या हो जाएगा इसका, 4a स्क्वायर, 4a स्क्वायर होता है। आई बात समझ में। उसके अलावा हम लोग एक चीज को देखते हैं, क्योंकि हम लोग को देखना है पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल तो निकल गया। उसके अलावा एक चीज था आयतन, वॉल्यूम। तो जब हम लोग बात करते हैं इसके वॉल्यूम की, आयतन की बात करते हैं, ये किसका है, ये सब घन का है। ये सभी चीजें किनकी है, घन के लिए है। तो इसको कैसे पढ़ेंगे, घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल और घन का आयतन। जब घन के आयतन की बात करते हैं तो आयतन निकालने के लिए क्या करना पड़ता है कि जो बेस होते हैं ना, जैसे ये देखो, आयतन का मतलब ये समझ लो ये खोलने वाला है, ये ऊपर से क्या है, इसका ढक्कन है ना। सपोज कर लो ऊपर से इसका ढक्कन है, इसके अंदर खाली जगह है। तो ये ढक्कन को खोल के इसके अंदर जो हम लोग स्टोर करेंगे, इसके अंदर जो चीजें हम लोग रख देंगे, वो इसका क्या कहलाएगा, आयतन कहलाएगा। तो वो आयतन निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, ये जो बेस होते हैं इसके एरिया में ऊंचाई से गुना करना पड़ता है। आई बात समझ में। यानी कि सपोज कर लो ये क्यूब है और उस क्यूब में ये ढक्कन है और इसके अंदर आप सामान को फिल कर रहे हैं, कुछ सामान इसके अंदर डाल रहे हैं। तो वो सामान इसके अंदर जब डला जाएगी तो इसके आयतन की जब हम लोग बात करेंगे तो बेस जो था उसके एरिया में इसके हाइट से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। जस्ट लाइक यहाँ पे देखो,
इसका जो मतलब बात की जब इसके ये वाला एक फिगर था और नीचे वाला एक फिगर था, है ना, नीचे वाले फिगर का जो क्या था ये सॉरी ये आपका क्या है एलबीएच। तो एलबीएच सभी तो बराबर है ना, आपका लंबाई और चौड़ाई और ऊंचाई सभी बराबर है। तो इसके जब आधार के क्षेत्रफल की बात किए तो आधार में तो वर्ग है ना भाई, तो उस वर्ग का क्षेत्रफल तो क्या था ए स्क्वायर था, ए स्क्वायर था। और इस वर्ग के क्षेत्रफल में जब हम लोग हाइट से मल्टीप्लाई किए तो क्या आ गया ए क्यूब आ गया। वॉल्यूम कितना आ गया, आयतन इसका कितना आ जाएगा ए क्यूब आ जाएगा। आई बात समझ में, किसका आयतन आ गया, ये आपके घन का आयतन आ गया। इतने चीज यानी कि आपको ये सारी चीजों को आपको क्या रखना है, मेमोराइज करना है, याद करना है ना। उसके अलावा जब हम लोग बात करते हैं इसके विकर्ण की बात करते हैं तो विकर्ण एक्चुअली क्या होता है, सपोज करो एक कमरे में हाँ ठीक है, और उस कमरे में समझो कि एक ये वाला ये इस कमरे के अंदर सपोज करो तो इसका एक ये वाला वर्टेक्स होगा, ठीक है, कौन वाला वर्टेक्स, यहाँ पे देखो ये वाला वर्टेक्स और नीचे से देखो ये वाला वर्टेक्स। इस वाले और इस वाले वर्टेक्स को जब आपस में मिलाओगे ना तो जैसे यहाँ देखो ये एक कमरे का क्या है किनारा है, ये एक कमरे का क्या है किनारा है, और एक किनारा क्या है ये है। तो ये ऊपर से नीचे वाले किनारा पे जब हम लोग मिलाते हैं ये वाला चीजें जो होती है तो ये आपका क्या कहलाता है, विकर्ण कहलाता है। ये चीजें क्या होती है विकर्ण, यानी कि डायगोनल की हम लोग बात करें, डायगोनल। तो घन का जो डायगोनल होता है, इसका जो विकर्ण होता है घन का वो कितना होता है, वो होता है √3 इंटू ए, √3 इंटू ए। इसको हम लोग अच्छे तरीके से अगर समझना चाहें तो ये देखो ये एक क्या है, ये एक वर्ग समझ लो, इस वर्ग में ये क्या है विकर्ण है, डायगोनल है, ये क्या है विकर्ण है, इसको हम लोग बोलते हैं विकर्ण, है ना, विकर्ण है। तो ये विकर्ण कैसे निकलता है, ये चूंकि 90 डिग्री है ये, और ये क्या है ये आधार मान लो, ये क्या मान लो ऊंचाई मान लो, ये विकर्ण है। तो एच हाइपोटेनस है, कर्ण है, तो एच बराबर क्या होता है ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हो जाएगा, कैसे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, है ना, सॉरी एच पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी कि हाइपोटेनस का स्क्वायर होता है लंब और आधार के स्क्वायर के क्या होगा वर्ग के बराबर होगा। तो इसको जब जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा 2a स्क्वायर, और जब एच बराबर सीधा निकालना चाहोगे तो क्या हो जाएगा अंडर रूट, जब अंडर रूट से ए बाहर निकलेगा तो क्या हो जाएगा एच बराबर 2√a, एच बराबर क्या हो जाएगा, एच आपका क्या है विकर्ण है √2 इंटू ए। लेकिन यहाँ पे क्या देखने को मिलता है, ये तो इसका विकर्ण हुआ ना भाई, नीचे वाले का विकर्ण हुआ ना, लेकिन हम लोग को क्रॉस विकर्ण निकालना है। तो वहां पे क्या हो जाती है, एक चीज तो आपको ये मिल गया, एक चीज आपको ये निकालना है, और एक चीज आपका ये है, ये वाला ए है। अब देखो ए और ये इन दोनों का स्क्वायर करेंगे, किसका करेंगे, यानी कि √2a का स्क्वायर और प्लस a का स्क्वायर। तो √2 का कितना हो जाएगा 2a स्क्वायर और प्लस a स्क्वायर का कितना हो जाएगा 3a स्क्वायर। और ये क्या था आपका कर्ण था, और इसी कर्ण को जब हम लोग निकालेंगे स्क्वायर को इधर भेजेंगे तो ये कितना जाएगा अंडर रूट में चला जाएगा, और यही क्या हो जाएगा √3 इंटू ए। तो इसके विकर्ण कितने होते हैं √3 इंटू ए होते हैं, क्या होते हैं √3 इंटू ए बाहर होता है विकर्ण के, रूट के ए क्या होता है बाहर होता है। ये था आपका घन, ये क्या था आपका घन था। लेकिन हम लोग ये चीजें समझ में आई, ये विकर्ण है, विकर्ण ये वाला होता है एक्चुअल में आपका। तो आपका नीचे वाला विकर्ण वर्ग का ऐसे निकलता है √2 इंटू ए निकलता है। लेकिन जब हम लोग बात करते हैं इसकी तो ये निकल गया, आपको ये वाला ऊंचाई पता है, तो आधार और ऊंचाई, ये आधार और ऊंचाई यानी कि लंब और आधार है, तो इससे हाइपोटेनस निकल जाएगा। तो हाइपोटेनस जब निकालते हैं तो ये चीजें आती है ना। अब हम लोग बात करते हैं घनाभ को देख लेते हैं, इसको देख लेते हैं, घनाभ को देख लेते हैं। देखो चूंकि हम लोग जब बोले थे कि घनाभ में भी सारी चीजें क्या होती है वैसे ही होती है, घनाभ में भी क्या होती है सारी चीजें वैसे ही होती है। जब हम लोग इसकी एरिया की हम लोग बात करेंगे, इसकी बात करेंगे हम लोग, इसके क्षेत्रफल की हम लोग बात करेंगे। देखो घनाभ में भी क्या होगा, दो चीजें होगा, घनाभ का पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल या पार्श्व पृष्ठ लेटरल एरिया की हम लोग बात करते हैं, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल की हम लोग बात करते हैं। तो ये क्या होगा, देखो इधर पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो ये जो चीजें होगी वो होगी क्या कि हम लोग क्या करेंगे इसके पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालेंगे। किसका क्षेत्रफल निकालेंगे, पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो ये जो होगा उसके 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच, ये क्या आएगा उसके पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल आएगा। क्या आएगा आपका पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल या कर्व, यानी कि ये जो घुमाव है इन सभी का क्षेत्रफल होगा। इन चारों का क्षेत्रफल को हम लोग क्या करेंगे ऐड कर देंगे तो क्या निकल जाएगा पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल निकल जाएगा। आई बात समझ में। उसके अलावा देखो, उसके अलावा हम लोग बात करते हैं, ये देखो आपका क्या था, ये आपका लेंथ था, है ना, ये आपका क्या था विड्थ था, ये आपका क्या था हाइट था। जब हम लोग पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल किए तो चारों तरफ का क्षेत्रफल निकाले और ऊपर का क्षेत्रफल क्या किए छोड़ दिए। तो इधर का अगर क्षेत्रफल हम लोग देखें तो L इंटू बी होगा, L इंटू बी, और इसका जस्ट अपोजिट वाले का भी L इंटू बी होगा, दोनों को जोड़ देंगे
और इसका क्या होगा, बी इंटू एल होगा, बी इंटू एल होगा। और जस्ट अपोजिट वाले का भी क्या होगा, बी इंटू एल होगा, है ना, बी इंटू एल होगा। इसको ऐड करोगे तो टू एल बी होगा, है ना। और इसको सॉरी इसमें भी तो क्या आ रहा है, हाँ, तो ऐसे जब ऐड करोगे तो क्या आएगा, ये सारी चीजें आपको देखने को मिलेगी। क्या करने को मिलेगी, इन सारी चीजों को आपको देखने को मिलेगी। उसके बाद हम लोग बात करते हैं इसके टोटल एरिया की। किसकी हम लोग बात करते हैं, टोटल एरिया की। सारी चीज समझ में आई थी, बैक करके स्क्रीनशॉट ले लेना उसका, इसका विकर्ण कैसे निकलता है, ये वाला चीजें। अब हम लोग इसकी बात करते हैं कुल पृष्ठ क्षेत्रफल की। इसकी बात करते हैं कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल की हम लोग बात करते हैं, कुल पृष्ठीय टोटल एरिया की हम लोग बात करते हैं, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल की जब हम लोग बात करते हैं तो वो क्षेत्रफल क्या होता है आपका, देखो 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एल एच, है ना, ये होती है आपकी, है ना। और जब हम लोग बात करते हैं इसके आयतन की, किसकी बात करते हैं, इसके आयतन की, तो वो आयतन होता है आपका एल बी एच होता है। क्या होता है, एल बी एच होता है। जब हम लोग बात करते हैं इसके विकर्ण की, हम लोग जब बात करते हैं तो वो विकर्ण जो होता है अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर होती है। आई बात समझ में। तो इन सभी चीजों को क्या करना है आपको नेक्स्ट क्लास में मेमोराइज करके आना है, याद करके आना है। उसके बाद हम लोग देखेंगे, जस्ट हम लोग बात करेंगे कुछ अलग त्रिविमीय आकृति की, और ये सब सभी आकृतियां हो जाएगा तो उन आकृतियों को हम लोग क्या करेंगे, एक दूसरे से मिलाकर एक अलग फिगर बनाएंगे और उस फिगर का आयतन और पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे। बहुत ही मजा आएगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है ना। इसमें आपको देखने को मिलेगा, जैसे मैं स्टार्टिंग में बताया, एक परख नली है, उसके वॉल्यूम को काउंट करेंगे, उसके एरिया को काउंट करेंगे, एक बड़ा सा तंबू बनाना है, टेंट बनाना है, और वो टेंट के मान लो टेंट में कितना कपड़ा लगेगा ये आप निकाल सकते हो, है ना। टेंट किस आकार के बना रहे हैं उसके अकॉर्डिंग आप उसमें कितने कपड़ा को, कितने स्क्वायर मीटर कपड़ा का यूज करना है वो आप निकाल सकते हो। मान लो कोई स्क्वायरल शेप का घर बना रहे हो तो उस घर के दीवारों को सफेदी करवाने में आपको कितना खर्च आएगा वो निकाल सकते हो। यानी कि मान लो कि होता है ना कि कितना एरिया में आपको कलर करना है, उसके अकॉर्डिंग चार्जेस लगती है ना। मान लो कहीं पे फर्श लगाना है, यानी कि नीचे वाले एरिया में क्या निकालना है, फर्श लगाना है, तो उस फर्श का एरिया निकालने आपको आ जाएगा। कहीं पूरे घर को पेंटिंग करवाना है तो उसमें कितने कलर खर्च होंगे वो सारा चीजें निकालने आ जाएगी, है ना। तो इन सभी चीजों को सीखेंगे हम लोग अगले वाले वीडियो में। इसके बाद जैसे घन घनाभ हो गया, इसके बाद हम लोग कुछ और शेप को देखेंगे, जैसे बेलन को देखेंगे, शंकु को देखेंगे, और इसके अलावा क्या देखेंगे, आपका गोला को देखेंगे, गोला को देखेंगे, अर्ध गोला को देखेंगे, और उसके बाद क्या देखेंगे, और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, एक नया चैप्टर होगा। इसके बाद ये बेलन के बाद होलो एक होता है, होलो सिलेंडर, उस होलो सिलेंडर को देखेंगे, खोखला गोला को, है ना, खोखला बेलन को देखेंगे, खोखला बेलन को देखेंगे। उसके अलावा हम लोग देखेंगे क्या, एक आपके क्लास 10th का एक जो अलग ही फिगर है जिसका नाम है फ्रस्टम, छिन्नक जिसको हम लोग बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग इसको, छिन्नक। उस छिन्नक को हम लोग देखेंगे, यानी कि फ्रस्टम को देखेंगे, तो बहुत ही मजा आएगा, है ना। तो इस लेक्चर को आप लोग अच्छे से मेमोराइज कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, और अच्छे तरीके से समझ लीजिएगा, लिख लीजिएगा, बहुत ही मजा आएगा अगले वीडियो में, है ना। तो हम लोग आगे की बात अगले वीडियो में करेंगे। जब तक के लिए ओके, बाय।